आपको बिग वॉल पर लेकर चलेंगे। मेरी सहयोगी आकांक्षा मेरे साथ मौजूद है और आकांक्षा सीट वाइज वहां की पिक्चर प्लीज रखिएगा सामने ताकि ये क्लियर हो पाए कि भाई प्रत्याशी उतारे तो दम कितना दिखा पाए। जाहिर तौर पर आइए आपको मैप के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि कहां पर अभी कौन आगे चल रहे हैं। तो आइए कुछ सीटें यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आपको मैप में नजर आएगा, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो भगवा रंग आपको नजर आएगा और जाहिर तौर पर इस वक्त बिहार की सियासत से जो खबर दिख रही है, जो तस्वीर दिख रही है, वो वाकई भगवा लहर की जरूर नजर आती है। आइए कुछ सीट देखते हैं। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मोकामा सीट पर। ये एक हॉट सीट रही है इस बार। अनंत सिंह यहां से चुनावी मैदान में और सबसे बड़ी बात यह जो शुरुआती रुझान यहां से सामने आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जेडीयू से अनंत कुमार सिंह लीड लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में ये क्लियर यहां पर दिख रहा है कि जेडीयू के लिए यहां से गुड न्यूज जरूर दिख रही है। फिर आइए कुछ और सीट देख लेते हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं अत्री सीट पर। अत्री सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एचएम से जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एचएम के उम्मीदवार हैं रोमित कुमार, लीड लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर आप देखेंगे तो एचएम के लिए यानी सीधी सी बात है कि यहां पर एनडीए के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। कुछ और सीट्स देख लेते हैं। अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं। अगर हम देखेंगे तो बरूराज सीट पर अगर आप देखेंगे तो अरुण कुमार सिंह बीजेपी से कैंडिडेट है। यानी पूरा का जो बिहार का मैप है वो भगवा हो रहा है, लेकिन अभी तक भगवा से आपने शुरुआत नहीं की है। जरा भगवा जहां जहां दिख रहा है कोई तो सीट वहां की बताइए कि वहां के कैंडिडेट्स कहां पर अभी है। अभी अगर यहां पर अगर आप देखेंगे बीजेपी से अरुण कुमार सिंह लीड लेते हुए यहां पर इस सीट पर नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमने यहां पर दो कलर आपको नजर आएंगे। एक तरफ अगर आप ऑरेंज सीट देखेंगे यहां पर तो वो एनडीए की सारी सीट्स है यहां पर, और उधर अगर ग्रीन कलर की हम बात करते हैं यानी महागठबंधन की हम बात करते हैं तो अभी अगर इस सीट पर लिए चलते हैं आपको, महाराजगंज बिहार से ये सीट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के लिए यहां से गुड न्यूज जरूर दिख रही है। लीड लेते हुए यहां पर विशाल कुमार जायसवाल आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ और सीट पर अब आपको लिए चलते हैं। अगर हम देखें यहां से बारारा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी के लिए ही यानी एनडीए के लिए ही गुड न्यूज यहां से दिखती हुई दिख रही है। यहां पर राघवेंद्र प्रताप जो कि बीजेपी से लीड लेते हुए यानी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लीड लेते हुए यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहां अशोक कुमार सिंह के लिए कहा जा सकता है कि बैड न्यूज जरूर दिख रही है, क्योंकि अभी यहां पर देखेंगे आप कुछ और सीट पर भी बेगूसराय आपको लिए चलते हैं तो यहां पर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है यानी जो एनडीए के कैंडिडेट है कुंदन कुमार वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैप के जरिए देखिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी सीट पर अभी इस वक्त कौन आगे है। अब आपको यहां पर लिए चलते हैं एलजेपीआर के जो उम्मीदवार है मोहम्मद कलीमुद्दीन वो लीड लेते हुए यहां पर दिख रहे हैं। ये जो सीट है ये है बहादुरगंज सीट बिहार की। यहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है एआईएम के उम्मीदवार है वो अभी शुरुआती रुझान, फिर से हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है ये, आगे जैसे जैसे तस्वीर बदलेगी वो आपके सामने होगी। लेकिन यहां बहादुरगंज सीट की अगर हम बात करते हैं बिहार की तो एलजेपीआर से जो उम्मीदवार है मोहम्मद कलीमुद्दीन वो फिलहाल यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ और सीट आपको लिए चलते हैं। वैशाली की अगर बात करते हैं तो वैशाली सीट पर भी आगे आपको हम जरूर बताएंगे अपडेट क्या है। इस वक्त आप देखिए औरैया की अगर हम बात करते हैं बिहार की तो यहां से भी बीजेपी के लिए ही खुशखबरी दिख रही है, यानी जो एनडीए के उम्मीदवार है रामा निषाद वो इस वक्त यहां पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर अभी और सीट्स पर हम निगाह डालते हैं तो कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर शुरुआती जो रुझान दिख रहे हैं अगर उसमें हम देखते हैं तो यहां पर कई ऐसी सीट्स हैं जहां बीजेपी के लिए यानी एनडीए के लिए, जेडीयू की बात करते हैं जेडीयू के लिए अभी आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और फिर बीजेपी में ही ऐसी फाइट चल रही है कि कौन आगे कौन पीछे। क्योंकि अगर आरजेडी की हम बात करते हैं तो आरजेडी बहुत ज्यादा अभी पीछे दिख रही है। अभी जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं अभी यहां पर अब आपको लिए चलते हैं अलौली सीट पर। ये बिहार की सीट, यहां पर आप देखेंगे तो रामचंद्र इस वक्त आगे दिख रहे हैं जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू से उम्मीदवार हैं। यहां पर अभी शुरुआती रुझान में उन्हीं के लिए खुशखबरी जरूर दिख रही है। कुछ और सीट्स पर अब आपको लिए चलते हैं। अभी अगर मीनापुर सीट की भी बात कर ले तो यहां से भी जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार वो लीड लेते हुए इस सीट पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी ये ऐसी सीट्स हैं जहां पर अभी आप एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चलते हुए पूर्णिमा नजर आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स मीनवाइल आप आकांक्षा जरूर देखिएगा। एक तो अलीनगर सीट, क्योंकि मैथिली ठाकुर के लिए किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, बाकायदा उनको पिकअप किया गया।
एक अलीनगर सीट पर क्या रहेगा, फिर राघोपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी यादव का गढ़ है। राघोपुर सीट पर अभी का क्या अपडेट है, सम्राट चौधरी की सीट का क्या अपडेट है, विजय कुमार सिन्हा की सीट का क्या अपडेट है, ये कुछ ऐसी सीटें। और तारापुर सीट की भी जरूर, जो मैंने सम्राट चौधरी की सीट की बात की, इसको आप जरूर एक बार आइडेंटिफाई करिएगा। फिर इन सीटों की तरफ देखिए, तेजस्वी की शायद आपने रख दी है राघोपुर की सीट। राघोपुर में अभी क्या चल रहा है बताइएगा। राघोपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये इस वक्त बिहार की सियासत की सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो इस वक्त तेजस्वी आगे नजर आ रहे हैं इस सीट पर। जाहिर तौर पर अब कुछ और सीट्स भी देख लेते हैं, एक बार फिर से मोकामा की भी बात कर लेते हैं। ये भी एक हॉट सीट जरूर है। अनंत कुमार सिंह वो यहाँ पर लीड लेते हुए अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर अभी आप देखेंगे। बुचाना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलजेपीआर की जो प्रत्याशी है बेबी कुमारी, वो लीड लेती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। तो कई ये सीट्स अगर आप देखेंगे, बेनीपुर की सीट्स देख लीजिए, यहाँ पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं विनय कुमार चौधरी, वो फिलहाल लीड लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अच्छा, पटना साहिब का भी आप आकांक्षा आइडेंटिफाई करके रखिएगा। मीनवाइल मैं एक रिएक्शन तब तक ले लेती हूँ, क्योंकि पटना साहिब जो है ना वो सीट मतलब एक मेट्रो, मध्यम वर्ग, युवा, उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। तो उससे एक आइडिया मिल पाएगा कि क्योंकि ये सब लोग बहुत सेंट्रिक में रहे हैं, मिडिल क्लास से लेके जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, तो उनकी सोच से और अभी तक के रुझान से पता चलेगा कि पटना साहिब की सीट पर क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है।